स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। चर्चा आज करेंगे ट्रंप जो चौधरी बनने निकले हैं लगातार उस पर। अब वो एक बार फिर से ममदानी को धमकी दे रहे हैं, उसको उखाड़ फेंकने बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं, भारत को भी धमका रहे हैं। पहले डर दिखा रहे हैं 500% टैरिफ का और कह रहे हैं कि देखो रूस से अपनी दोस्ती तोड़ लो। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, आखिरकार ट्रंप की इतनी बेइज्जती, फजीहत और स्वीकार्यता भी नहीं, फिर भी चौधरी क्यों लगातार बन रहे हैं? नहीं, अमेरिका की पॉलिटिक्स समझिए। जोरहार ममदानी जो है वो समझिए कि इंडियन मदर है, मीरा नायर, और मोहम्मद ममदानी के बेटे हैं, मतलब इस्लामिस्ट के बेटे हैं वो। दूसरी बात, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है। जो ट्रंप है वो रिपब्लिकन है, वो कैपिटलिस्ट और बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना कि व्हाइट मैन्स आइडियोलॉजी। अब अमेरिका में इसे लेकर आइडियोलॉजिकली दो फाड़ हो गया है, और एक डेमोक्रेट है, दूसरे रिपब्लिकन है जी। अमेरिका बिजनेस कैपिटल है, मतलब न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का बिजनेस कैपिटल है। और यहीं से बयानबाजी शुरू हुई। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले सैन फ्रांसिस्को में अवैध अप्रवासियों को धरे पकड़े जाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, और ये जो हिंसा हुई थी ये आईसीई के खिलाफ। मतलब क्या होता है कि मैक्सिकन्स या जो भी अवैध प्रवासी हैं उनको पकड़ने का जिम्मा जिस पुलिस फोर्स को है उसको कहते हैं आईसीई। और वो पकड़ने गया तो हिंसा, दंगा फसाद सब हुआ। अब सबसे पहले ममदानी का बयान आया जीतने के बाद। उन्होंने कहा कि वो अवैध घुसपैठियों को आईसीई द्वारा पकड़ने नहीं देंगे। मैं ट्रंप के पागलपन को न्यूयॉर्क में दाखिल नहीं होने दूंगा, ये ममदानी ने कहा। और उसके जवाब में अब ट्रंप ने कहा कि पहले उनसे पत्रकार ने पूछा कि न्यूयॉर्क में लाल झंडा उठाने वाले एक कम्युनिस्ट हैं जोहरान ममदानी, उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों को नहीं पकड़ने देंगे। तो ट्रंप ने उसके जवाब में कहा तो हम उसे ही पकड़कर डाल देंगे, हम उस पर ही नजर रखे हुए। और ट्रंप ने यहां तक कहा कि वो जो मैं इस कम्युनिस्ट पागल को न्यूयॉर्क तबाह करने नहीं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वहां पर भी कम्युनिस्टों का वही हाल है जिस तरीके से भारत में उनका दिमाग चलता है? नहीं, देखिए वहां क्या है ना कि दो तरह की लड़ाई हमेशा है, आइडियोलॉजिकली है ये। और एक तो मुस्लिम, सोचिए कॉम्बिनेशन क्या है, मुस्लिम है भी है, कम्युनिस्ट भी है, थोड़ा सोशल आइडियोलॉजी का है, डेमोक्रेट पार्टी का है। और दूसरी तरफ ये इजराइल विरोधी भी है, ये ममदानी है वो। इनकी पत्नी सीरिया की है, दुआजी कुछ नाम है उनका, वो सीरिया की है। और दूसरी तरफ ट्रंप, एक तो मुस्लिम देशों के प्रति उनके बयानात, इजराइल से दोस्ती, घोर कैपिटलिस्ट, अवैध अप्रवासियों को भगाने वाले। एक तरह समझ सकते हैं कि अगर ट्रंप अमेरिका के बीजेपी हैं तो ममदानी अमेरिका के सीपीआई हैं। मैं आसान भाषा के लिए बता दिया, जबकि ऐसा उतना नहीं है। और इसी वजह से दोनों अपने यहां कैसे बयानबाजी चलती है तो वहां वही चल रहा है। इस्लामिस्ट हो गए एक तरफ, कम्युनिस्ट हो गए दूसरी तरफ, और वो हाई फाई वोक कल्चर, सोशलिस्ट, ये सब ममदानी के साथ। और जो वर्किंग क्लास, कंजर्वेटिव, व्हाइट मैन्स अमेरिकन, ये सब ट्रंप के साथ। ये पूरा झगड़ा है वहां पे, और ये बढ़ता जाएगा। आप देखते जाइए। ये हो सकता है कि ट्रंप कोशिश करे, लेकिन एक बात तो और है कि जो अभी मैं ट्रंप के समर्थकों को देख रहा था, और उनमें से ही कुछ ने यह दावा किया कि ममदानी को डीप स्टेट का खुला समर्थन है। ये ट्रंप के समर्थक दावा कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे। और उन्होंने ये कहा कि इनके फादर मोहम्मद ममदानी और इनकी मदर मीरा नायर, ये भी डीप स्टेट इनको फंडिंग करता रहता। ये ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं कि वो डीप स्टेट से हमेशा पैसे प्राप्त करते रहे हैं और डीप स्टेट के पैसे से ही ये चुनाव लड़ा और जीता, ये सब उनका दावा है। तो अब डीप स्टेट अगर ममदानी को समर्थन दे रहा है तो क्यों दे रहा है? ट्रंप की दुश्मनी क्या है डीप स्टेट के साथ? और एक एस्टेब्लिशमेंट जो ऑलरेडी है अमेरिका में, सीआईए वगैरह कल्चर, यूएस डिपार्टमेंट,
पंकज उसके जी, पेट बॉय हैं। डीप स्टेट देखिए, अभी डीप स्टेट का जब से ट्रंप आए डाउनफॉल हुआ, चीजें बहुत बदली थी, लेकिन जैसे मस्क से लड़ाई हुई, डीप स्टेट एक बार फिर से एक्टिव दिख रहा है। ममदानी जैसे लोग बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, अंदर बिल्कुल खाने बिल्कुल, बहुत और कुछ चल जीत रहा रहे है। हैं। एक कहानी और गढ़ी जा रही है, एक लकीर और खींची जा रही है। मैं आपको बताऊं, अमेरिका में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यकाल शायद पूरा नहीं कर सके। अमेरिका में एक बहुत बड़ी अपराइजिंग होगी, हम्म। और उस अपराइजिंग को यूएसए डिपार्टमेंट, डीप स्टेट, हेड फंड मैनेजर्स मतलब जो सोरोस वगैरह है वो, और कुछ कैपिटलिस्ट जो कि चुनाव के समय ट्रंप के साथ थे लेकिन अब इनके खिलाफ हो गए, जैसे एलन मस्क वगैरह है, टेक जेंट्स बड़े, फेसबुक, गूगल, ट्विटर वाले, ये सब मिलके कह रहे हैं कि वो ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट अपराइजिंग की योजना बना रहे हैं। ये कहा जा रहा है अमेरिका में, और ये कहा जा रहा है कि सैन फ्रांसिस्को एक झांकी है, पूरा अमेरिका बाकी है। ये हो रहा है वहां पे, और जिस तरह के ये फैसले ले रहे हैं जी, बहुत सारे यूरोपियन नेशंस। आज ट्रंप की इमेज क्या है पता है? मैं बताऊं, अधिकतर देश और उनके राष्ट्राध्यक्ष ये सोच रहे हैं कि देखिए 6 महीने हो गया ट्रंप के आए हुए, किस तरह इस सनकी को 3.5 साल झेल लेना है, क्योंकि अमेरिका में 2 बार ही बन सकते हैं आप राष्ट्रपति। तो किसी तरह इसको मैनेज कर लेना है, हैंडल करना है, क्योंकि इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। ये अच्छा, दिन में कुछ और बात कहेगा, रात में कुछ और कहेगा। एक दिन ठीक है। पहले ये कहेगा कि भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल हो गया, और अगले दिन सुबह उठ के बोलेगा कि रशिया के साथ ट्रेड किया तो 500% टैरिफ लगा देंगे। तो मतलब किसी तरह संभल संभल के निभा रहे हैं कि 3 साल झेल जाओ इसको। ठीक है पंकज जी, इसी निभाने के बीच में ट्रंप लगातार भारत को भी धमका रहे हैं। ममदानी की चलिए बात छोड़िए, वो देश की उनकी बात है, बिल्कुल। वो भारत को भी लगातार धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो 500 टैरिफ ठोक दूंगा, 500%, रूस से तुम दोस्ती बंद कर दो, रूस से तेल लेना बंद कर दो। और ये पहली बार कोई ट्रंप का बयान नहीं है, व्हाइट हाउस से लगातार ऐसे बयान आए हैं पिछले कुछ महीनों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए मैंने कहा ना कि एक बहुत बड़े नेता ने, अच्छा नहीं होगा बोलना, उन्होंने इन्हें सन की पागल बुढ़ा कहा। अब वो मैंने नहीं कहा या फिर भारत के किसी नेता ने नहीं कहा, लेकिन कहा ये ऐसा सन की पागल बुढ़ा है कि इसको किसी तरह मैनेज कर लो, झेल लो। और ये उठपटांग बयान देता है। वो रोज सुबह, ट्रूथ एक उनका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो रोज सुबह उठेगा, कुछ लिखेगा, दोपहर में कुछ लिखेगा, शाम को कुछ और लिखेगा, और फिर पता चला कि कई तरह की बातें, उठपटांग बातें तो करेगा। भारत रूस की दोस्ती से इतनी चिढ़ क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है? नहीं, चिढ़ नहीं है इसको। ये देखिए क्या है ना, ये आज कह रहा है कि अगर रशिया से ऑयल खरीदा तो 100% टैरिफ लगा देंगे आपके प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, अगर कल को जाके भारत कह देगा ना कि ठीक है ट्रंप जी हम ऑयल नहीं खरीदते हैं, तो कल कहेगा कि हथियार खरीदा तो 500% लगा देंगे। फिर कहेगा कि रेयर अर्थ मिनरल्स खरीदा तो 500% लगा देंगे। इसको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत भी नहीं है भारत को, बोलने दीजिए, भारत को अपना काम करने दीजिए। और इसके बाद को अगर जवाब देने लगे ना, तो भारत को एक अलग से मंत्रालय बनाना पड़ेगा, एक मंत्री रखना पड़ेगा कि रोज कुछ बयान देता है, उसका जवाब देने के लिए स्पेशल मिनिस्टर। ठीक है पंकज जी, फिलहाल अरे दुनिया के बड़े बड़े देश, हाँ, जैसे कि देखिए इसके जितने साथी देश हैं, अरे नेतन्याहू इसको नहीं झेल पा रहे हैं, ब्रिटेन इसको नहीं झेल पा रहा है। आपको पता है ना, G7 की बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने आंख मारा था और बोला कि वो कहां चले गए। अब पत्रकारों ने पूछा कि ट्रंप वापस क्यों लौट गए, तो उन्होंने कहा जरूर कहीं सीज फायर कराने गए होंगे, ट्रेड का धमकी ट्रेड का लालच देकर। बिल्कुल, और उस पर हमने चर्चा भी की थी। फ्रांस के इसीलिए मैंने जब शुरुआत की थी चर्चा की, तो पंकज जी मैंने ये बात कही थी कि स्वीकारता भी नहीं है, बेइज्जती भी खूब हुई है, कोई सीरियस भी नहीं ले रहा है, फिर भी चौधरी बन रहे हैं। आखिरी टिप्पणी देखिए, बहुत सारे लोग एक उम्मीद से आए थे कि जो बाइडेन है ना, वो भूलने की बीमारी थी, बड़ा ट्रेडिशनल, अमेरिका एक जकड़न में था, ये आदमी कुछ नया करेगा। पर इतना ज्यादा नया करने लगा कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। नया का मतलब ये नॉर्थ कोरिया जाने लगा, किम जोंग उन से मिल लिया, पुतिन को अपना दोस्त बताया, ईरान को बहुत बढ़िया ट्रेडर्स बताया है, और जो भी अमेरिका का अहित करते हैं उनके साथ इसकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। पाकिस्तान से प्यार जताया है। जितने तानाशाह है दुनिया के, सबका ये दोस्त है, और जितनी डेमोक्रेसी है सबके साथ इसकी दुश्मनी। ठीक है पंकज जी, ये जितने तानाशाही देश देखिए ना, सीरिया, ये पाकिस्तान, और ये सब इसके दोस्त हैं, सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और बाकी अब भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां अमेरिका में ममदानी के पीछे पड़ रखे हैं और चौधरी बन रहे हैं ट्रंप।
लेकिन भारत को पता है उसको कहां दोस्ती रखनी है, किससे व्यापार करना है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।